आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन बाइसेक्टर एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लेफ्ट साइड मैंने लिखा है ए, वो है बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट को बताऊंगी, और दूसरे राइट साइड में लिखा है बी, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट है। तो बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट के लिए देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अभी देखिए दोनों एक साथ बताने की कोशिश करती हूँ मैं। मान लो मैंने यहाँ पे दो सेगमेंट लिए, यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, अब ये भी एक सेगमेंट है ए बी, और यहाँ पे एक सेगमेंट है ए बी। ठीक है, सेगमेंट का मतलब विथ फिक्स्ड लेंथ, इसकी लेंथ एकदम फिक्स है। ठीक है, अब इसका एक मिड पॉइंट ले लेते हैं पी, ऐसे ही इधर भी लेते हैं एक मिड पॉइंट है पी। तो हमने मिड पॉइंट लिया है, इसका मतलब ये है कि ए पी, ठीक है, ए पी इक्वल टू पी बी। ठीक है, ध्यान रखिएगा पी बी। सेम राइट साइड भी लेते हैं ए पी इक्वल टू पी बी। ठीक है, ऐसा हमने सेगमेंट लिया, उसमें एक पॉइंट लिया है पी जो मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट का मतलब क्या है, जो बिल्कुल बीच में है। ठीक है, अब इसका मतलब ये है, अब इसको समझने के लिए हम एक और चीज़ करते हैं, क्योंकि हमें बाइसेक्टर समझना है। तो देखिए अब इसको मैं कुछ लाइंस ले लेती हूँ। जैसे एक लाइन ली मैंने, ये यहाँ पर देखिए मैं बनाने की कोशिश करें, तो जैसे ये ली, और एक ले लेते हैं समझने के लिए, मान लो ऐसे ले ली। ठीक है, तो अभी केवल ए पार्ट ए को समझते हैं, मतलब लेफ्ट साइड वाले पार्ट को समझते हैं। तो हमने क्या बनाया है, एक सेगमेंट बनाई ए बी, उसका मिड पॉइंट है बी, जहाँ से दो लाइन जा रही हैं। मान लो ये सी डी है और ये एक ई एफ। ठीक है, इसका नाम ई एफ कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें हम देखें कि जो ए बी सेगमेंट को यहाँ पर पी पर वो कट कर रही है। ठीक है, तो जो लाइन सी डी है वो भी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। इसका मतलब ए पी, देखिए सी डी से बात कर रहे हैं ना, सी डी को ध्यान में, मतलब मैं इसको कलर से थोड़ा कोशिश करते हैं बताने की। मान लो ग्रीन कलर, तो सी डी के बाद ग्रीन कलर की बात कर रहे हैं। ठीक है, ग्रीन कलर क्या कर रहा है, ग्रीन कलर की लाइन वो ए बी को टू इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइड कर रही है। ठीक है, यहाँ पर ए पी इक्वल टू पी बी। ठीक है, ये मैंने किया। वैसे ही एक दूसरी लाइन ले लेते हैं, जो हम कुछ ऑरेंज कलर कुछ दूसरा कलर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं ये देखिए ई एफ का कर रहे हैं। ठीक है, ई एफ को बता रहे हैं, ई एफ भी क्या कर रही है, उसी पॉइंट से तो गुजर रही है या उसी पॉइंट से जा रही है। वो भी क्या कर रही है, ए बी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर, मतलब दिस इक्वल टू दिस। तो दोनों लाइन है, जो सी डी है और ई एफ एंगल, लाइन सी डी, ठीक है, एंड लाइन ई एफ, दोनों ही क्या है, बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट ए बी है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो दोनों ही टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हुए जा रही है, बस टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर, इतना ही बस ध्यान रखना है। इसका मतलब दोनों लाइन क्या कर रही हैं, ए पी इक्वल टू पी बी, मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, बस इतना ही। इसके कहेंगे बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट, बस टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करिए सी डी और ई एफ। अब दूसरी जगह बी पर जाते हैं, बी वाले पोर्शन पे। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा अलग बनाऊंगी तो आपको पता चलेगा। अब मैं जो पी से जाती हुई एक लाइन बना रही हूँ, देखिए पासिंग थ्रू पॉइंट पी। देखो यहाँ नीचे देखिए मैं 90 डिग्री का बनाया, तो मैंने क्या कर रही हूँ 90 डिग्री पे वो सेट किया। देखिए मैंने जो एंगल, इसको कर दें ज़रा ठीक से, 90 डिग्री दिखना चाहिए वो। ठीक है, देखिए थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, अभी कोशिश कर दे बनाने की। देखिए 90, ठीक है, तो मैंने ये 90 डिग्री का बनाया। अब बस इम्पोर्टेंट बात देखिए अब क्या होती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा बी में। ठीक है, यहाँ पर हमने लाइन खींची तो है, इसको सी डी नाम दे देते हैं। तो सी डी क्या कर रही है, हमने पहले ही बताया था, ये 90 डिग्री के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही, ध्यान रखिए 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, 90, यहाँ लिख देती हूँ मैं 90 डिग्री। तो जो सी डी
लाइन है वो ए बी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, मतलब दिस इक्वल टू दिस, मतलब ए पी इक्वल टू पी बी। चलो ये तो ठीक है, बाइसेक्ट कर रही है, लेकिन साथ में वो कितने डिग्री का एंगल बना रही है, वो सी डी बना रही है 90 डिग्री का एंगल। इसको मैं थोड़ा रेड कलर से कर देते ना, आपको समझाया। जो सी डी वाली लाइन है ये ठीक है, ये ए बी के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि ये परपेंडिकुलर भी है। तो सी डी, लाइन सी डी इज परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, तो सी डी दो बातें यहाँ फुलफिल हो रही हैं। एक तो वो 2 इक्वल पार्ट्स में, जो लाइन सी डी की बात करें, सी डी ए बी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, साथ में वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो दो बातें हो गई। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट बात हुई है, 2 इक्वल, देखो इंपॉर्टेंट बातें लिखते रहते हैं, 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है, इक्वल पार्ट्स, और दूसरा है कि वह 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, इसलिए ये दोनों मिलके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जब दोनों उसकी फुलफिल हो बातें या उसके टर्म्स, तो हम कहेंगे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। मतलब लाइन सी डी ए बी को 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, इसलिए लाइन सी डी, मतलब आप इसको कैसे लिखेंगे, लाइन सी डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है, तो कहेंगे सी डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। बात समझ में आई आपको? लेकिन लेफ्ट में क्या होगा, ओनली ये सी डी एंड, तो किसी भी एक लाइन में यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिए, क्योंकि यहाँ परपेंडिकुलर तो बनना नहीं है, तो हम 2 बातें लिख देते हैं यहाँ पे, सी डी इज बाइसेक्टर ऑफ ए बी। वो भी दूसरी भी लाइन ली हमने, इसलिए उसके लिए भी लिख देते हैं ई एफ। इसको ठीक से लिखें जरा, ठीक है, अभी देखिए, हाँ, ई एफ इज ऑल्सो बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो दोनों में लेफ्ट और राइट है ना, दोनों पोर्शन में क्या समझ में आया आपको? पहला पार्ट ए और दूसरा पार्ट है बी। तो ए में हमने ओनली बाइसेक्टर बताया है, उसमें एंगल मायने नहीं रखता है, वो बस 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इसलिए इसको कहेंगे बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट। दूसरा पार्ट बी है, उसमें हमने क्या कहा, जो लाइन सी डी है वो बाइसेक्ट करती है, लेकिन 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए बाइसेक्ट करती है, इसलिए उसको कहेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट। ओके, थैंक यू।